कारकुनान के कामों की सताइश की। रियासत में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़कर 8,488 हुई। गुरु पूर्णिमा पर आज रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। और आरजेडी का यौम तासीस आज। बढ़ती महंगाई की मुखालफत में कारकुनान ने निकाली साइकिल रैली। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के जरिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनान की सताइश की। नई दिल्ली में सेवा ही संगठन नाम से मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर फैली कोरोना वबा के दौरान आम लोगों की मदद करके बीजेपी कारकुनान ने मिसाल पेश की है। यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी बिहार के सब भाजपा कार्यकर्ता एवं साथी लोग अभिनंदन के पात्र बानी जा। काफी लोग कहत रहे कि पूर्वी भारत में बहुत गरीबी बा, वही जा कोरोना ज्यादा फैली, लेकिन रहुआ लोगिन सब कोई के गलत साबित कर देगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को चुनौती बहुत है और आप लोगों ने बीड़ा उठाया है कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन वापिस आए हैं उनका कल्याण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर और वहां सरकारों में बैठे हमारे साथियों पर जरूर इस संकट की घड़ी में आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जी जान से लगे रहेंगे। इससे कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार रियासती बीजेपी इकाई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना के दौर में बीजेपी कारकुनान ने काबिल सताइश काम किया है। रियासती बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी की बिहार इकाई के कारकुनान को कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सरफराज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पार्टी कारकुनान ने खून का अतिया किया और बड़ी तादाद में मास्क की तकसीम भी की है। उन्होंने फोन पर उस स्थान पर जाकर रक्तदान करने का कार्य किया। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश की सभी महिला पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू किया और यह एक ऐसा अनुकरणीय कार्य रहा कि हमारे महिलाओं ने फिर बहुत लाखों की संख्या में मास्क बना करके और बांटने का कार्य किया। अपने खिताब में दीगर रियासतों से बिहारी मजदूरों को लाने के लिए जनाब जायसवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय रेल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज से रियासत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुनान शामिल हुए। रेल मंत्रालय को देना चाहूंगा, अगर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद हम 10% भी अपने प्रवासी भाइयों को वापस नहीं बुला पाते। रियासत में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 11,460 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 546 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव कोरोना मामलों की तादाद भी बढ़कर 2,880 हो गई है। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि सेहतयाब होने वालों की तादाद भी बढ़कर 8,488 हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे में 277 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 74.09%। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामले आए हैं वो 546। वर्तमान में कोविड-19 के जो एक्टिव मरीज रह गए हैं उनकी संख्या हो गई है 2,880 और कल हम लोगों ने 7,930 सैंपल्स की जांच की
और अब तक हम लोगों ने 2,51,097 सैंपल्स की जांच। वहीं इत्तलात व तल्लुकातनामा महकमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि रियासत में राशन कार्ड की तकसीम का काम तेज़ी से चल रहा है। अब तक 8 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। बकिया राशन कार्ड 15 जुलाई तक तकसीम कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैरून ममालिक से 68 परवाज़ों के ज़रिए 9,534 बाशिंदगान बिहार वतन लौटे हैं। वो जो कोविड से बचाव के उपाय हैं उनका बहुत स्ट्रिक्टली अनुपालन करें, और जैसा मैंने कल बताया था कि उसके लिए मास्क भी अनिवार्य किया गया है और फाइन की भी व्यवस्था की गई है और मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। समस्तीपुर के जिला प्रोग्राम अफसर सुनील कुमार तिवारी की कल रात कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। वो आलमगंज थाना इलाके के बजरंगपुरी मोहल्ले के बाशिंदा थे। महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले 24 घंटे तक तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कई मकामात पर बिजली गिरने का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। राजधानी पटना समेत मुख्तलिफ इलाकों में कल मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाकों में आबी जमाव की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे मुताल्लिक़ जानकारी देते हुए शहरी तरक्यात के वज़ीर सुरेश शर्मा ने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन को आबी जमाव से पैदा शुदा दुश्वारियों से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। अफसरान को हालात पर काबी नज़र रखने को कहा गया है। पटना में लगातार वर्षा 2 दिनों से हो रही है और पानी भी सम्प हाउस सब कार्यरत है, जैसा कि दिखाया भी गया है मीडिया के द्वारा। और वो जो भी पंप हाउस था हमारा वो सब कार्यरत है, सब पूरा दुरुस्त किया गया है। लेकिन वर्षा के दिनों में कहीं कहीं राजधानी पटना में कल 71.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रियासत में कल मोतिहारी में सबसे ज़्यादा 140 मिलीमीटर बारिश हुई। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली गिरने से कुल 28 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में इससे 9 लोगों की मौत हुई। वहीं सारण और रोहतास ज़िले में 5-5, कैमूर और जहानाबाद में 3-3, बक्सर में 2 और औरंगाबाद में 1 शख्स की जान गई। बिजली गिरने के सबब कई लोग संगीन तौर पर झुलस भी गए हैं। कई ज़िले में इससे मवेशियों की मौत की खबर मिली है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने अफसरान को महलूकीन के अहल खाना को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने लोगों से ख़राब मौसम में घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। आज गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। लोगों ने आज मुख्तलिफ नदियों में स्नान करके पूजा अर्चना की और अपने गुरु को सलाम किया। इस मौके पर राजधानी पटना के संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन और दीगर पार्कों में महकमे जंगलियात और माहौलियात और आर्ट ऑफ लिविंग की जानिब से कई पौधे लगाए गए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे अच्छा दिन था, इसलिए आज पौधारोपण किया गया है। हम लोगों के पटना के चिड़ियाखाना में भी और इसके अलावा 2-3 और पार्क जो हैं वहाँ पर पौधारोपण किया गया है। ये लक्ष्मी तरु नामक पौधा है जो औषधीय पौधा है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से हम लोगों ने आज यहाँ पौधारोपण किया है। ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल की 24वीं यौम तासीस तकरीब आज मनाई गई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने आज अपनी रहाइश से साइकिल रैली निकाली और पार्टी दफ्तर तक गए। साइकिल की सवारी करके आरजेडी लीडरान ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा इजाफा करके आम लोगों की ज़िंदगी दूभर बना दी है। पार्टी कारकुनान ने आज हर पंचायत में साइकिल की सवारी करके बढ़ती महंगाई की मुखालफत की। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ICAR की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने ज़रिए साइंसदानों से टेक्नोलॉजी की जदीदकारी को अपनाने की बात कही।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भारत में बने आलमी सतही ऐप्स बनाने के लिए खुद कफील भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का आगाज किया। भारत में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़ रही है। सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 60% हो गई है। आलमी बैंक ने भारत के नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सताइश की है। इस प्रोजेक्ट के अगले मरहले में गंगा की मुआविन नदियों को साफ करने का हदफ रखा गया है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो रही है। रियासत के सैलाब मुतासर 18 जिला में बचाव और राहत कार्य के लिए SDRF और NDRF की टीमें लगाई गई हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को जबरदस्त गर्मी से राहत मिली है। आज गुरु पूर्णिमा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बाशिंदगान मुल्क को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि इंसान की तरक्की में गुरु का अहम रोल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली के सरदार पटेल स्पेशल कोविड अस्पताल का मुआयना किया। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद ने चारा घपले के एक मामले में जमानत के झारखंड हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। महकमा इनकम टैक्स ने रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। माली साल 2019-20 के लिए अब लोग 23 नवंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान बीजेपी कारकुनान के कामों की सताइश की। रियासत में कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़कर 8,488 हुई। गुरु पूर्णिमा पर आज रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। और RJD का यौम तासीस आज। बढ़ती महंगाई की मुखालफत में कारकुनान ने निकाली साइकिल रैली।